नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 15 जनवरी तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है, जिसके कारण से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान में अभी भी बहुत अधिक गिरावट नहीं हुई है, इसके बावजूद ठंड लग रही है। पहाड़ों में बर्फबारी होती रही तो 15 जनवरी तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। नव वर्ष के मौके पर करोड़ों के शराब गटक गए झारखंडवासी। नए साल के मौके पर झारखंड के लोगों ने जमकर शराब खरीदा। खबरों की माने तो 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच लगभग 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। 30 दिसंबर को 14.58 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर को 27.52 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई है। वहीं सबसे ज्यादा शराब झारखंड की राजधानी रांची में बिक्री हुई है। 7 जनवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की इस साल की पहली बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग 7 जनवरी 2025 को शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन यानी झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में होगी। खबरों की माने तो साल की पहली कैबिनेट में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। झारखंड की सलीमा टेटे समेत इन खिलाड़ियों को मिलेगा पुरस्कार। केंद्र सरकार ने मनु भाकर और डी कुकेश समेत 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का बड़ा फैसला लिया है। खबरों की माने तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने गुरुवार यानी 2 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। बता दें कि पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। 6 जनवरी को अकाउंट में डाले जाएंगे मैया सम्मान योजना की 2,500 रुपए की किस्त। झारखंड में 6 जनवरी को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 2,500 रुपए की पहले किस्त अकाउंट में डाली जाएगी। इस दिन लगभग 56 लाख महिलाओं के अकाउंट में दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2,500 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह 6 जनवरी को नामकुम के खोजाटोली मैदान में होगा। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे समारोह की शुरुआत करेंगे। झारखंड का गुमला रहा सबसे कम तापमान वाला जिला। झारखंड के गुमला का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। खबरों की माने तो गुमला झारखंड में सबसे कम तापमान वाला जिला बन गया। सरायकेला में 26.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड के 15 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया है। वहीं ठंडी हवाओं के कारण से लोगों को ज्यादा सर्दी का अनुभव हो रहा है। सीबीएसई ने एक साल में कर डाले बड़ा बदलाव, एग्जाम से पहले जाने जरूर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने लगातार अपनी पॉलिसी और प्रक्रियाओं को बदलते एकेडमिक स्टैंडर्ड के अनुसार ढालने के लिए काम किया है। 2024 में सीबीएसई ने एकेडमिक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से कई सुधारों की घोषणा की। सीबीएसई ने 2025 की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 मार्च तक खत्म होंगी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगी। 1 जनवरी 2025 से प्रैक्टिकल परीक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट वर्क पहले से ही शुरू हो चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि 2025 में आएगी 19वीं, 20वीं और 21वीं 3 किस्तें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2025 का साल किसानों के लिए विशेष साबित हो सकता है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 2025 में इस योजना के तहत किसानों को 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त मिलने की संभावना है, जिससे कुल 18,000 का फायदा हो सकता है। 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत संभावित 3 किस्तें किसानों को मिलेंगी।
19वीं किस्त जनवरी 2025 में जारी होने की उम्मीद है, जबकि 20वीं और 21वीं किस्तें क्रमशः मई और सितंबर में जारी हो सकती है। हालांकि इस पर अभी सरकारी पुष्टि बाकी है, लेकिन खबरों की माने तो यह योजना किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। योजना के अनुसार किस्तों के बीच 4 महीने का अंतराल रखा जाता है। यदि 18वीं किस्त अक्टूबर 2024 में दी गई थी, तो 19वीं किस्त जनवरी 2025 में जारी हो सकती है। एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम की डेट की हुई घोषणा। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर एग्जाम के डेट की घोषणा कर दी है। खबरों की माने तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, सचिवालय सुरक्षा बल एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार अब इस भर्ती परीक्षा के लिए अपने कैलेंडर को चिन्हित कर सकते हैं। एसएससी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 परीक्षा 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है। बता दें कि एसएससी जीडी सीबीटी एग्जाम 160 अंकों यानी 80 प्रश्न प्रत्येक 2 अंक के लिए आयोजित होगा और एग्जाम की अवधि 60 मिनट होगी। इकोनॉमी के लिए बेहतरीन रहेगा 2025, तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। साल बदलने के साथ ही देश की इकोनॉमी को लेकर संकेतों की चर्चा हो रही है। इस साल देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इसे लेकर रिपोर्ट आ रहे हैं। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने से पहले दुनिया में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, लेकिन चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। बता दें कि यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में बताया गया है कि जीएसटी संग्रह सर्विस परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई एयर पैसेंजर ग्रोथ और वाहनों का पंजीकरण के वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार धीमी होती जा रही है और प्रशासन के लिए घरेलू खपत बढ़ाना और रियल एस्टेट सेक्टर को फिर से वृद्धि की ओर ले जाना एक चुनौती बन गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकास के बारे में मिश्रित संकेत दे रही हैं। श्रम बाजार में नरमी दिख रही है और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां कमजोर बनी हुई हैं। खुदरा बिक्री, आवास बिक्री और सेवा क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिडनी में होगी कांटे की टक्कर, टीम इंडिया घायल शेर की तरह करेंगी पलटवार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी और 5वां टेस्ट शुक्रवार 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। खबर है कि भारत को दूसरे और चौथे टेस्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मेलबर्न में हार से टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। भारत की WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का सपना लगभग टूट सा गया है। सिडनी टेस्ट से एक दिन पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि हमारी टीम पलटवार करेगी। इधर खराब प्रदर्शन से टीम इंडिया और टीम प्रबंधन का मनोबल भी गिरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम में सब कुछ ठीक नहीं है। टीम प्रबंधन बड़े फैसले के तौर पर रोहित शर्मा को सिडनी टेस्ट से बाहर कर सकता है। उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। खबरों की माने तो बुमराह ने पार्थ टेस्ट में भी कप्तानी की थी, जिसमें टीम को शानदार जीत मिली थी। सिडनी में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। टीम इंडिया ने यहां 13 टेस्ट खेले हैं, जिसमें जीत सिर्फ एक टेस्ट में मिली है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 7 टेस्ट ड्रॉ रहे, यानी साफ है कि भारत का रिकॉर्ड एसजीजी में अच्छा नहीं रहा है। मोबाइल रिचार्ज करवाने से पहले जाने जरूरी, ट्राई ने जारी की चेतावनी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने देश भर के लाखों यूजर्स के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। खबरों की माने तो ट्राई ने यूजर्स को फेक रिचार्ज ऑफर्स को लेकर आगाह किया है। उसने कहा है कि लोगों को चंगुल से बचाने के लिए फ्री रिचार्ज ऑफर का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल ये लोग खुद को ट्राई से जुड़ा बताते हैं और पर्सनल डिटेल मांगते हैं।
इसके लिए कुछ ऑफर्स का लालच भी दिया जाता है, जिसमें कुछ लोग फंस भी जाते हैं। इनसे खुद को सेफ रखने के लिए इनके झांसे में नहीं आने चाहिए। लोगों की निजी जानकारी जुटाने का प्रयास ये करते हैं, लेकिन टेलीकॉम विभाग ने इस पर जोर दिया है कि ट्राई की ओर से किसी भी तरह का ऑफर नहीं दिया जाता है और न ही कॉल की जाती है। यूजर्स को ऐसे फेक मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्राई ने कहा कि यूजर्स को रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना चाहिए। अगर किसी तरह की पूछताछ करनी हो तो यूजर्स को सीधे ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करनी चाहिए। बता दें कि व्हाट्सएप कम्युनिटी के जरिए साझा की गई पोस्ट में ट्राई ने कहा कि आम यूजर्स के पास फेक मोबाइल रिचार्ज प्लान वाले लिंक भेजे जा रहे हैं, जिसमें यूजर्स को लालच दिया जाता है, लेकिन असल में इनका मकसद बैंकिंग और पर्सनल डिटेल को चुराने का होता है।